बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा युग जब प्रेम सिर्फ भावना नहीं तपस्या हुआ करता था। एक ऐसा समय जब वचन निभाने के लिए जन्म लिया जाता था। और एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पौराणिक नहीं आध्यात्मिक भी है। सती जो शिव की पहली पत्नी थी, उनके पिता दक्ष को शिव की वैराग्यपूर्ण जीवन शैली स्वीकार नहीं थी। अपने यज्ञ में उन्होंने शिव का अपमान किया और सती पत्नी धर्म निभाते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में समा गई। शिव टूट गए, उनके भीतर का प्रेम, उनकी शक्ति, सब कुछ भस्म हो गया। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। दुनिया, रिश्ते, पूजा पाठ सब त्याग कर चले गए हिमालय की गुफाओं में, गहरे ध्यान में। पर सती ने वचन दिया था, मैं फिर जन्म लूंगी और फिर शिव को ही पति बनाऊंगी। वचन था तो पुनर्जन्म भी हुआ। हिमालय और मैना की गोद में जन्मी कन्या पार्वती, शांत, सौम्य पर अद्भुत तेज वाली। बचपन से ही उन्हें शिव की कहानियां सुनना प्रिय था। और जब उन्होंने पहली बार हिमालय की एक गुफा में ध्यान मग्न शिव को देखा तो उनके हृदय में कुछ जागा, कोई पुराना संबंध, कोई गहरी अनुभूति। पर शिव, वो तो सन्यासी थे। प्रेम उनके लिए तो सब माया था। कई बार पार्वती ने उन्हें सेवा दी, उनके पास गई, पर शिव ने हर बार मुंह मोड़ लिया। वो पहचानते थे पार्वती को, पर वो परीक्षा लेना चाहते थे। क्या ये वही आत्मा है जो वचन निभाने आई है? पार्वती ने ठान लिया, शिव को प्राप्त करना है, लेकिन तपस्या से। क्योंकि शिव को छल से नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति और समर्पण से पाया जा सकता है। और फिर उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या। हजारों वर्ष तक न अन्न, न जल, न वस्त्र, न आराम, केवल शिव का ध्यान। हिमालय की बर्फ में, गर्मी की धूप में एक क्षण भी विचलित नहीं हुई। उधर देवता चिंतित हुए। शिव तो संसार से कट गए, उनका ध्यान तो सृष्टि से ही भुला चुका है। उन्होंने कामदेव को भेजा, प्रेम का देवता, कि वो शिव की तपस्या भंग कर दें। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, परंतु शिव ने तीसरी आंख खोल दी। क्रोध अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। पर तभी जब शिव ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली, उन्होंने पार्वती को देखा और उस क्षण सदियों पुरानी एक पहचान ने हृदय को छू लिया। वो वही आत्मा थी, सती, अब पार्वती के रूप में फिर से लौटी थी। शिव ने तब स्वीकार किया, अब समय है योग और शक्ति के मिलन का, अब समय है सृष्टि के संतुलन का। और फिर हुआ एक दिव्य विवाह। सारे देवता, गंधर्व, ऋषि, यक्ष सब ने भाग लिया उस अलौकिक विवाह में। पर जब शिव बारात लेकर आए, भूत, प्रेत, नाग, अघोरी, योगियों के साथ, लोग डर गए। किंतु पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने शिव को सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से देखा था। क्योंकि शिव सिर्फ एक योगी नहीं, एक सच्चे प्रेमी भी हैं और सच्चे समर्पण पर अपना हृदय खोल देते हैं। इस कहानी में छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश। पार्वती सिखाती हैं, सच्चा प्रेम तात्कालिक नहीं होता, वो तप मांगता है, धैर्य मांगता है। शिव सिखाते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो तो वो वैराग्य को भी हिला देता है। जब ध्यान और शक्ति एक होते हैं तभी सृष्टि संतुलित होती। शिव कहते हैं जो मुझे मन, तन और आत्मा से चाहे, मैं उसी का हो जाता हूँ। पार्वती कहती हैं, जिसे पाने के लिए पूरा जीवन तब बन जाए, वही सच्चा प्रेम होता है।